नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वास्तु में जो बेडरूम होता है वहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं वो आप वहां पर रखते हो। ये 5 चीजें तो आपको बहुत नुकसान होगा। आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आएंगे। आप वहां पर जो स्टेबिलिटी के लिए कबर्ड रखते हैं, ये सब जो कुछ चीजें वहां पर रखते हैं, तो अगर कुछ निगेटिव चीजें ऐसी है वहां पर रखोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो ये कौन सी चीजें हैं और आपको कौन सी चीजें बाहर करना है बेडरूम से, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं वास्तु की मुख्य दिशाएं। ईस्ट यानी कि पूर्व, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर और साउथ दक्षिण, ये वास्तु की मुख्य दिशाएं हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, साउथ वेस्ट ये बेडरूम का आइडियल लोकेशन है। यहाँ पर बेडरूम है तो बेडरूम रिलेटेड आपकी 70 to 80% चीजें यहीं पर सॉल्व हो जाती है कि आपका बेडरूम यहाँ पर है। आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलना चालू होता है। ये एनर्जी आपको स्टेबिलिटी देगी। आपके माइंड में जो भी अलग विचार चल रहे हैं, जो कुछ आपको शांतता नहीं मिल रही है, आप रिलैक्स नहीं हो रहे हो, आपका अगर बेडरूम यहाँ पे है तो ये सभी चीजें आपको मिलना चालू हो जाएगा। दूसरी बात, बेडरूम के अंदर जो चीजें होती है वो मैंने दूसरे वीडियो में बताया है कि वो कैसे रखना है, आपका कबर्ड कैसे रखना है, बेड कैसे रखना है, ये सभी चीजें मैंने बताई है। वो अगर उस हिसाब से है तो भी आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बेडरूम यानी कि शयन कक्ष जो होता है दोस्तों, ये बेडरूम शयन कक्ष जो है, आप अपनी सारी दुनिया भर की चिंताएं भूलकर शांति से आराम और दाम्पत्य जीवन को आप बढ़ाने के लिए, आपके घर की जो चीजें हैं उसमें इन्वॉल्व होने के लिए आप ये बेडरूम सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस होता है। लेकिन कई बार आपको पता नहीं होता है कि बेडरूम में कुछ ऐसी चीजें आपने गलती से रख दी है दोस्तों, वो चीजें आपको अशांत बना रही है, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलने दे रही है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं कि आपको उसकी वजह से शांति नहीं मिल रही है। बेडरूम में आते ही आपको उतना कंफर्टेबल फील नहीं होगा, आपको थोड़ा सा सफोकेशन होगा या फिर घुटन सा महसूस होगा। आप सोचोगे नहीं मैं हॉल में जाकर बैठूंगा, यहाँ पर नहीं। तो वहां पर जब निगेटिव एनर्जी बढ़ती है, किसी भी प्लेस पर जब निगेटिव एनर्जी बढ़ती है, यानी कि गंदगी हो, कुछ भी हो, तो आप वहां पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते हैं। वहां पर आपको घुटन सी होने लगती है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर निगेटिव एनर्जी बढ़ गई हो तो आपको घुटन सी होने लगेगी, आपको तनाव महसूस होगा, आप टेंशन में आ जाओगे, आपको कुछ ना कुछ डर लगता रहेगा कि यार कुछ तो है, आपको उसका भय लगता रहेगा। क्या है वो समझ में नहीं आएगा, आप उसके बारे में सोचते रहोगे। तो ऐसा हो सकता है आपको नींद नहीं आएगी, कुछ टेंशन आता रहेगा। जैसे मैंने बोला कि आप सोचते रहोगे कि किसी चीज का आपको भय लग रहा है, लेकिन आपको उसकी वजह से नींद भी नहीं आएगी। तो ऐसी क्या चीजें हैं, ये चीजें मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपने बेडरूम में अपने जूते रखते हैं। जूते, चप्पल, शूज, जो कुछ है, ये आपको कभी भी आपके बेडरूम में नहीं रखना है। आपके जूते, चप्पल, शूज, जो कुछ है आप बाहर रखिए जहां पे आपका शू रैक है। नए शूज खरीद के लेकर आते हैं लोग, क्या करते हैं कि नए शूज है तो टेम्पररी अंदर लेके जाते हैं और वैसे रख देते हैं बेडरूम में, बेड के नीचे रख देते हैं, आपके कबर्ड के नीचे रख देते हैं। या शादी में के शूज होते हैं, कुछ ऐसे मोजड़ी वगैरह होते हैं जो कि आप सेलिब्रेशन या फिर किसी फंक्शन पर पहनते हो, तो ऐसे कुछ शूज होते हैं, तो ये लोग बेडरूम में रखते हैं। तो इनको बेडरूम में नहीं रखना है, इनको आपको घर के बाहर या फिर जहां पर आपका शू रैक है, ऐसी जगह पर आपको आपके जूते, चप्पल, ये चीजें रखनी है। जूते, चप्पल ये कभी भी गलती से आपको आपके बेडरूम के अंदर नहीं रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके बाद में जो है दूसरी चीज है झाड़ू। ये झाड़ू जो है ये भी कभी भी बेडरूम में नहीं रखना है।
और एक महत्वपूर्ण नियम झाड़ू के बारे में यह है दोस्तों कि झाड़ू जो है वो आप अगर समझो कचरा निकाल रहे हो, टेम्पररी आपने ऐसा बेड पे रख दिया है, तब तक नीचे का कुछ हटा देते हैं सामान, ऐसा बेड पे कभी भी नहीं रखना है आपको झाड़ू। ये हमेशा ध्यान में रखना है। झाड़ू जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये निगेटिव एनर्जी आपके घर के बाहर निकाल देती है। वास्तु में हर एक चीज की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है दोस्तों। ये एनर्जी आपको आपका घर क्लीन करने में, आपको तनाव से मुक्त करने में, आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने में मदद कर सकती है अगर आपने इसको प्रॉपरली यूज किया। घर की हर एक चीज आपको इन सभी सॉल्यूशन में मदद करेगी, लेकिन वो चीजें आपको प्रॉपरली यूज करना है, उनके तरीके से यूज करना है और उनका जो वास्तु जोन है वहीं पर ये चीजें रखना है। इसलिए शूज बेड के नीचे, आपके कबर्ड के नीचे नहीं रखना है। झाड़ू कभी भी बेडरूम में नहीं रखना है। समझिए, आपका सेपरेट बेडरूम है, आपने बेडरूम के लिए सेपरेट झाड़ू रखा है। इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि बेडरूम के बाहर, दरवाजे के बाहर कहीं पे ऐसी जगह बना सकते हो कि वहां पर आप झाड़ू रखो। झाड़ू रखते वक्त आपको उसको छिपा कर रखना है। झाड़ू खड़ा नहीं रखना है, उसको आड़ा ही रखना है और वो किसी की नजर में ना आए। झाड़ू बाथरूम में ऐसा मत रखिए कि वो गीला हो जाए, झाड़ू को गीला नहीं करना है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे मेन इस वीडियो में हम देख रहे हैं झाड़ू बेडरूम में नहीं रखना है। इसके बाद में जो है पुराने कपड़े, ये जो पुराने कपड़े हैं दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि हम कपड़े नए लेकर आते हैं, पुराने कपड़े वैसे ही घर में पड़े हुए रहते हैं और नए लेकर आते हैं। हमको मालूम होता है कि अभी जो कपड़े पुराने हो गए हैं हम वो इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है, हम सोचते हैं अभी नए लेकर आए हैं तो पुराने किसी न किसी को दे देंगे, तो हम उसको उधर ही किधर तो भी रख देते हैं। तो ऐसे ज्यादा पुराने कपड़े आपको नहीं रखना है। ये कपड़े आप नए लेकर आते हो, अगर खराब है, फटे हुए हैं, तो इसको तुरंत घर से बाहर निकाल दीजिए। जो मैंने एक वीडियो में बताया है कि घर की क्लीनिंग अमावस्या के दिन करे या शनिवार के दिन, तो इस दिन ऐसी जो चीजें हैं, पुराने कपड़े, फटे हुए कपड़े या फिर कुछ भी बच्चों के कपड़े हैं, ये आपने अगर रखे हैं तो उसको आप निकाल दीजिए। इसको घर में मत रखिए, बेडरूम में तो गलती से भी मत रखिए। ये पुरानी चीजें बहुत निगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है, इसलिए इसको झाड़ू बेडरूम में कभी भी नहीं रखना है। आप कहोगे कि बेडरूम में एक हमारा जो है कपबोर्ड में नीचे का हिस्सा खाली है तो वहां पर रख देते हैं टेम्पररी। दोस्तों, टेम्पररी रखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होता है कि ये चीजें जब आपके यहाँ पे निगेटिव ऑरा क्रिएट करने लगती है एनर्जी का, तो ये आपको प्रॉब्लम करेगी। आप सोचोगे कि नहीं, खाली है कपबोर्ड, उसमें नीचे रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ढका हुआ है। ऐसा मत कीजिए। आपके बेडरूम से इसको बाहर निकाल दीजिए, जो भी पुराने कपड़े हैं, पुरानी चीजें हैं उनको। इसके बाद में जो है दोस्तों, आजकल सभी तरफ इस चीज का प्रॉब्लम हो रहा है, वो है प्लास्टिक। बहुत बार ऐसी आदत होती है कि कैरी बैग होती है, प्लास्टिक बैग होती है, ये बैग्स लोग संभाल कर रखते हैं और वो भी अपने बेड के नीचे रखते हैं या फिर कपबोर्ड में किसी कपड़े के नीचे रख देते हैं। मोस्टली बेड के नीचे तो बहुत लोग रखते हैं, अपने तकिए के नीचे, जो आपकी गादी होती है उसके नीचे रखते हैं, बिस्तर के नीचे। तो ये प्लास्टिक बैग्स कभी भी नहीं रखना है, क्योंकि ये जो एनर्जी फ्लो होने वाला है, ये प्लास्टिक एनर्जी फ्लो को रोकता है। प्लास्टिक जो है ये आपके घर में एनर्जी फ्लो प्रॉपर नहीं होने देता है, और खास करके अगर आप ये चीजें प्लास्टिक बैग वगैरह आपके बेड के नीचे रखते हो तो ये बहुत निगेटिव इम्पैक्ट करेगा आपके ऊपर। तो ये चीज तो आपको गलती से भी आपके बेडरूम में नहीं रखना है कि प्लास्टिक की बैग या फिर कुछ प्लास्टिक फ्लावर्स आपने लाए हैं, ये तो गलती से भी मत रखिए आपके बेडरूम में। ये बहुत निगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, इसमें बहुत डस्ट होती है, सभी चीजें होती हैं, तो ये आपको नहीं रखना है। लास्ट जो है दोस्तों, टीवी आपको बेडरूम में नहीं रखना है। लोग कहेंगे अरे यार टीवी बेडरूम में नहीं है तो फिर वहां पे एंटरटेनमेंट कैसा रहेगा, तो हम क्या करेंगे। लेकिन बेडरूम में टीवी इसलिए नहीं चाहिए दोस्तों, जो पुराने CRT टीवी आते हैं बॉक्स वाले,
वो आपके बेडरूम में आपके बेड को रिफ्लेक्ट करते हैं। वो मिरर जैसा उनका काम होता है। अगर आपका बेड मिरर जैसे किसी चीज में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो आपको हेल्थ इश्यू चालू कर सकता है। इसलिए बेडरूम में टीवी नहीं लगाना है। अगर है टीवी तो इसको आप स्क्रीन के ऊपर कर्टन लगा दीजिए। जब भी इस्तेमाल में नहीं है उस वक्त आपको वो कर्टन बंद कर देना है और सोते वक्त भी वो कर्टन टीवी पर आपको लगा कर रखना है। उसको आपको ओपन नहीं रखना है। ये चीज आपको स्ट्रिक्टली ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ऐसी ये 5 चीजें हैं। शूज नहीं रखना है बेडरूम में, झाड़ू नहीं रखना है, कपड़े पुराने जो हुए हैं वो नहीं रखना है, प्लास्टिक और टीवी। ये 5 चीजें आप अगर बेडरूम से बाहर निकालोगे तो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने में मदद होगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।